तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। आखिर ये होता क्या है? तो पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि प्रोसेस हैज़ द वेरियस एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द सम ऑफ द एट्रीब्यूट आर, यानी प्रोसेस जो होता है उनके पास वेरियस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें आपका आता है प्रोसेस आईडी एंड प्रोसेस स्टेट। ओके, तो प्रोसेस आईडी के अंदर आपका कह रहा है कि एवरी प्रोसेस विल बी गिवन एन आईडी कॉल्ड प्रोसेस आईडी टू यूनिकली आइडेंटिफाइड एट द प्रोसेस फ्रॉम द अदर प्रोसेस। यानी प्रत्येक जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, एक यूनिक आईडी को कैरी करके रखता है, जिसे हम प्रोसेस आईडी कहते हैं। ओके, देन आपका अगला पॉइंट है वो है आपका प्रोसेस स्टेट। इसमें आपका कह रहा है कि ईच एंड एवरी प्रोसेस हैज सम स्टेट एसोसिएटेड विथ इट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी प्रत्येक समय पे प्रत्येक प्रोसेस में क्या होता है, वो एसोसिएट होता है एक प्रॉपर और इंस्टेंट टाइम के द्वारा, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द प्रोसेस स्टेट। और इसे हम क्या करते हैं, प्रोसेस स्टेट से डिनोट करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इट कैन बी न्यू, रेडी एंड रनिंग एक्सेट्रा। यानी ये आपका क्या हो सकता है, न्यू हो सकता है, रनिंग हो सकता है, और भी जो अदर चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ओके, देन आपका कह रहा है अगला टॉपिक वो है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। आखिर ये होता क्या है? तो इसमें कह रहा है कि ईच प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग सम प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लाइक FCFC, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF एंड राउंड रॉबिन एक्सेट्रा। यानी इन सारी चीज़ों को हम आने वाले प्रीवियस वीडियो में, आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को। फिलहाल इस टॉपिक का जो पार्ट है वो है आपका इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन। इसमें कह रहा है कि ईच प्रोसेस नीड सम इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर देयर एग्जीक्यूशन। यानी प्रत्येक प्रोसेस के लिए उसके इनपुट और उसके आउटपुट की ज़रूरत होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सो द इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइस एलोकेटेड डिवाइस नीड इज क्रूशियल। ओके, देन आपका अगला पॉइंट है वो है आपका प्रायोरिटी। उसमें कह रहा है कि एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स आउन प्रायोरिटी एंड द प्रोसेस विद द हाइट प्रायोरिटी अमॉन्ग द प्रोसेसेस गेट द सीपीयू फर्स्ट। यानी प्रायोरिटी आपका वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि आपको किसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देना है अपने सीपीयू पे थोड़ा सा। ओके, वही आपका ये कहने का मतलब है। देन आपका अगला पॉइंट है वो है आपका प्रोसेस काउंटर। इसमें कह रहा है कि प्रोसेस, जिसे हम लोग प्रोग्राम भी कहते हैं, काउंटर स्टोर the address of the last instruction of the process on the which the process was suspended। क्लियर? उसके बाद आपका अगला है वो है आपका स्टेट ऑफ प्रोसेस, जिसे हम लोग लाइफ चेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस इट अंडरगोज अ नंबर ऑफ स्टेट। यानी जब कोई भी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होता है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेजेस क्या होते हैं, आते हैं। उसी में आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस स्टेजेस में डिफर इन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द नेम्स ऑफ दिस स्टेट्स आर ऑल्सो नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। ओके, यहाँ पे आपका एक डायग्राम दिख रहा होगा जो कि आपका इसी का पार्ट है। उसमें आपका ये न्यू लाइन दिख रहा होगा। न्यू आपका आ रहा है रेडी में, देन आपका रेडी से जा रहा है रनिंग में, जो कि आपका शेड्यूलर डिश पाथ है, और ये आपका एडमिटेड हो रहा है यहाँ पे। ये आपका जो रनिंग स्टेट है, रनिंग स्टेट से फिर ये रेडी में आ रहा है, जो कि आपका इंटरप्ट हो रहा है, और ये आपका क्या है, रनिंग से फिर आ रहा है वेटिंग स्टेज में, एंड वेटिंग से आपका जा रहा है इनपुट आउटपुट एलिवेशन में, क्लियर, रेडी में, जो कि आपका इनपुट आउटपुट, जिसे हम लोग इवेंट वेट कहते हैं। और उसके बाद आपका एग्जिट हो रहा है और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका न्यू स्टेट आखिर क्या है? तो इसमें कह रहा है कि दिस इज द स्टेट व्हेन द प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड। यानी ये एक प्रकार का ऐसा स्टेट होता है जो क्या होता है, जब प्रोसेस आपका क्रिएट होता है तो उसी समय ये आपका एग्जीक्यूट करता है, एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ प्रोसेस। यानी ये किसी भी प्रोसेस का क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है वो है आपका रेडी स्टेट। रेडी स्टेट आपका क्या होता है, तो आफ्टर द creation of the process, when the process is ready for its execution then it goes in the ready state। यानी क्रिएशन के बाद जो भी प्रोग्राम आपका होता है, जब रेडी होता है किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, आपका रेडी स्टेट में जाता है। यानी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि इन रेडी स्टेट द प्रोसेस इज रेडी फॉर इट्स
एग्जीक्यूशन बाय द सीपीयू बट इट इज़ वेटिंग फॉर इट्स टर्न टू कम। यानी जो आपका प्रोसेस होता है वो रेडी होता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा, लेकिन वो वेट होता है किसके द्वारा? उसके टर्न ऑफ कम के द्वारा। उसके बाद आपका है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि amongst the process present in the ready state, the CPU choose one process amongst them by using some CPU scheduling algorithm। यानी जो आपका CPU एल्गोरिथम होता है वो रनिंग स्टेट के कंडीशन में डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम को फॉलो करता है। एंड कह रहा है कि द प्रोसेस विल नाउ बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU एंड इट इज इन द रनिंग स्टेट। यानी जो आपका प्रोसेस होता है उस CPU के अंदर, वो उस सिचुएशन पे क्या होता है? रनिंग स्टेज में होता है। उसके बाद आपका है वेटिंग और ब्लॉक स्टेज क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस माइट रिक्वायर सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लाइक वेटिंग ऑन द फाइल और सम मोर प्रायोरिटी प्रोसेस माइट कम। ये सारी चीज़ें ब्लॉक और जो आपका वेटिंग स्टेट होता है इसके अंदर आती है। एंड इन दिस सिचुएशन द रनिंग प्रोसेस विल हैव टू गो इनटू द वेटिंग और ब्लॉक स्टेट एंड द अदर प्रोसेस विल बी कम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। देन आपका अगला है जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है आपका टर्मिनेटेड स्टेट। इसमें कह रहा है कि आफ्टर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, यानी ये जो स्टेट होता है वो किसी भी प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद आपका वर्क करता है। एंड द प्रोसेस कम इनटू द टर्मिनेटेड स्टेट एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस प्रोसेस इज डिलीटेड। तो ये प्रोसेस आपका फाइनली कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।